बहुत रोई हैं वो गोपियां। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही लालसा है केवल कृष्ण दर्शन की। स्वर अवरुद्ध हो गया, गला रुकने लगा उन गोपियों का। हे राजन, कृष्ण दर्शन की लालसा से विरहातुर वो ब्रजांगनाएं विकल होकर के जब विलाप करने लगी तो बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं पाए। और तत्क्षण पीतांबर धर स्रगवी साक्षान मनमथ। हजारों कामदेवों को हराने वाले ऐसे श्री ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। उन गोपियों ने देखा कि बिहारी जी ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक गोपी टेढ़ी भ्रगुटी से देख रही थी, गुस्से से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही। सोचने लगी कह दूंगी तो कहीं दोबारा से न भाग जाए, परंतु कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। स्वप्न लग रहा है गोपियों को ये दोबारा से आ गए, स्वप्न तो नहीं है, कहीं ये सपने के श्री कृष्ण तो नहीं है। उस बेचारी गोपी को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए बहुत देर तक वो गोपी उस छैल छबीले श्याम सुंदर को अपनी आंखों में रख करके आंख बंद करके बैठ गई। खोलूंगी तो कहीं ऐसा न हो कि निकल न जाए, अदृश्य न हो जाए। ऐसा सुंदर भाव अपने आंखों के कमरे में बंद कर लिया भगवान को। परीक्षित, बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद आज उन ब्रजांगनाओं को होने लगा। अंत में एक गोपी ने टेढ़ी नजर करके कहा, केशव, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो लोग होते हैं कि प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं कि इन दोनों में से वो कोई नहीं होते। भगवान कहते हैं, देवियों, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं ना, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं उसे व्यवहार कहते हैं संसार में। वो प्रेम नहीं है, वो व्यवहार है। और हम प्रेम करें, अगला व्यक्ति प्रेम करे या न करे, वो प्रेम होता है माता पिता का। पुत्र प्रेम करे या न करे, माता पिता तो प्रेम करते ही हैं। शिष्य करे या न करे, लेकिन गुरुदेव तो प्रेम करते ही हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के जो होते हैं, जो किसी से प्रेम नहीं करते, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आत्माराम, एक आप्तकाम, एक अकृतज्ञ और चौथे गुरुद्रोही। भगवान कह रहे हैं कि जो आत्माराम संत होते हैं वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते तो किसी और से क्या करेंगे। और जो दूसरे होते हैं आप्तकाम, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, इसीलिए वे किसी से प्रेम करते ही नहीं, क्योंकि मन में कोई इच्छा ही नहीं। जैसे कबीर जी की है ना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और जो अकृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता। अकृतज्ञ जो है वे स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम कर रहा है अगला और दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा है। जो अपने प्रेमी को ही लूटे वो गुरुद्रोही है। एक व्यक्ति बहुत प्रेम कर रहा है, वो उसको लूटने की कोशिश कर रहा है, उसे छल दे कर रहा है। तो एक गोपी बोली, सखी सही कह रही है, ये 4 नंबर वाले हैं। एक गोपी बोली, ये कन्हैया है ना, ये 4 नंबर वाले गुरुद्रोही है ना, यही इनका प्रेम है। बंसी बजा करके बुला लिया और रोता छोड़ करके भाग गए। अरे गुरुद्रोहीपन प्रेम का लक्षण नहीं तो किसका है? अरे प्रेमियों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है। तब भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, देवियों ऐसा मत कहो। सच बात यह है कि तुम्हारे विरह में मैं भी, तुम्हारे मन में जितना तुमने विरह में याद की उतना मैं भी तुम्हारे लिए तड़पा। जब तुम मेरे लिए विकल होकर के विलाप कर रही थी तो मैं भी तुम्हारी याद में तड़प रहा था।
अरे गोपियों, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सरलता से मिल जाती है ना, तो उसे उसकी मूल्य पता नहीं पड़ती। हाँ? किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी वस्तु मिल जाए सरलता से, तो व्यक्ति को उसकी कदर नहीं होती। और जब वो बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसकी वो व्यक्ति कदर करता है। जिसने अंधियारा नहीं देखा उसे प्रकाश का क्या महत्व पता पड़ेगा। जिसने रात नहीं देखी उसे प्रकाश का क्या महत्व। लोहे की जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल है, लेकिन अपने परिजनों की आसक्ति से निकलना बड़ा कठिन है। गोपियों, तुम यह सोच रही हो कि मैं तुम्हारे प्रेम से अलग हूं? नहीं, मैं तुम्हारे बीच में से इसलिए गायब हो गया था क्योंकि यह प्रेम और बढ़ जाए। तुम मेरे प्रेम में, विरह में और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों, क्योंकि तुम न होती तो इस प्रेम को कौन जानता। इस गोपी प्रेम को, इस कृष्ण के प्रेम को दुनिया के आगे कौन उजागर करता। गोपियों, अगर तुम्हारा प्रेम न होता, ऐसा सुंदर संबंध भगवान ने जब बताया उन गोपियों के सामने, तो गोपियां